हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रेप ऑन पॉइंट। आज इस वीडियो में हम समझेंगे कि केमिकल इक्वेशंस को हिट एंड ट्रायल मेथड से कैसे बैलेंस करते हैं। केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए इक्वेशन में रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट में प्रेजेंट डिफरेंट एटम्स के नंबर को इक्वल करते हैं। ये रिएक्शन जो मैंने आपके सामने लिखी है, इसमें अब हम बैलेंसिंग समझते हैं। यहाँ पर हमारे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन रिएक्टेंट्स हैं, वाटर हमारा प्रोडक्ट है। अब हम रिएक्टेंट्स में नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स और नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स को काउंट करके यहाँ पर लिखेंगे, और वाटर में हम हाइड्रोजन एटम और ऑक्सीजन एटम को काउंट करके प्रोडक्ट के नीचे लिखेंगे। हमारे रिएक्टेंट्स में जो हाइड्रोजन एटम का नंबर है वो है 2, तो इस 2 को हम यहाँ पर लिखेंगे। अब नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम जो है वो हमारे हैं यहाँ पर 2, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम हम यहाँ पर लिखेंगे। अब प्रोडक्ट की बात करें तो हाइड्रोजन एटम के यहाँ पर नंबर है 2, तो 2 हम यहाँ पर लिखेंगे, और ऑक्सीजन एटम जो है वो यहाँ पर कोई नंबर नहीं है, मतलब यहाँ पर 1 है, तो ऑक्सीजन एटम हो गया हमारा 1। अब इस नंबर को हम इक्वल करेंगे। नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम हमारे दोनों में इक्वल है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में, तो ये ऑलरेडी बैलेंस्ड है। अब हम ऑक्सीजन एटम देखते हैं। ऑक्सीजन एटम रिएक्टेंट में तो 2 है, पर प्रोडक्ट में 1 है। इस 2 को नहीं छेड़ना, इस 1 को हम 2 कैसे कर सकते हैं? इस 1 को हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ऑक्सीजन हो जाएगा 2। अब इस 2 को हमने यहां पे भी नहीं लगाना, यहां पे भी नहीं लगाना, इस 2 को हमने यहां पे लगाना है। किसी भी रिएक्टेंट या प्रोडक्ट में हमें कोई नंबर से मल्टीप्लाई करने के बाद हमें नंबर ऑफ एटम्स दोबारा काउंट करने हैं। अब देखते हैं, यहाँ पे हाइड्रोजन एटम 2 है, यहाँ पे 2 है, ऑक्सीजन एटम 2 है, यहाँ पे 2 है। यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम हमारे यहाँ पर 2 से चेंज होके 2 इंटू 2 4 हो गए। तो यहाँ पे हमने 4 लिख दिया, और नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम जो है हमारे 2 इंटू 1 2 है। तो अब यहाँ पे हमारे ऑक्सीजन एटम तो बैलेंस हो गए, पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम जो था वो प्रोडक्ट में 4 हो गया और रिएक्टेंट में 2 रह गया। अब इस 2 को हम कैसे 4 कर सकते हैं? इस 2 को हम जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा 4 हो जाएगा। मतलब हमें इस हाइड्रोजन एटम को 2 से मल्टीप्लाई करना है। हमें मल्टीप्लाई करने के लिए नंबर जैसे मैंने बताया था, हमें यहां पर लिखना है। तो ये 2 इंटू 2 4 हो गया। अब हमने क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई करा है, इसलिए हम नंबर ऑफ एटम्स दोबारा काउंट करेंगे। नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम रिएक्टेंट्स में कितने हैं? 2 इंटू 2 4, और नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स हमारे रिएक्टेंट में कितने हैं? 2। नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स हमारे प्रोडक्ट में है 2 इंटू 2 4, और नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम कितने हैं? 2 इंटू यहाँ पर 1, मतलब 2 1 2 है हमारे। अब हम देखते हैं हमारे नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स में बैलेंस्ड है, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स भी हमारे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में बैलेंस्ड है। मतलब ये अब हमारी एक बैलेंस्ड इक्वेशन है। चलिए अब मैं आपको दूसरे एक एग्जांपल से समझाती हूँ। अब इस इक्वेशन की बैलेंसिंग देखते हैं। यहाँ पर ये दोनों रिएक्टेंट्स हैं और यहाँ पर ये दोनों प्रोडक्ट हैं। यहाँ पर नंबर ऑफ जिंक एटम्स, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स, नंबर ऑफ सल्फर एटम्स और नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम हमारे रिएक्टेंट में हैं, जिनका हमें नंबर काउंट करना है, और प्रोडक्ट में भी इन्हीं सबका हमें नंबर काउंट करना है। तो जिंक का रिएक्टेंट में नंबर जो है एटम का वो 1 है। हाइड्रोजन एटम यहाँ पर 2 है, सल्फर एटम यहाँ पर 1 है, और ऑक्सीजन एटम यहाँ पर 4 है। अब हम प्रोडक्ट में देखते हैं। प्रोडक्ट में हमारे नंबर ऑफ जिंक एटम 1 है, हाइड्रोजन एटम 2 है, सल्फर हमारा 1 है, यहाँ पे कोई नंबर नहीं है, मतलब 1 है, और ऑक्सीजन एटम हमारे 4 हैं।
तो यहाँ पर नंबर ऑफ जिंक एटम रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में 1 है, हाइड्रोजन एटम दोनों जगह पर 2 है, सल्फर एटम दोनों जगह पर 1 है, ऑक्सीजन एटम दोनों पे 4 है। मतलब ये इक्वेशन हमारी ऑलरेडी बैलेंस्ड है, इसको हमने कुछ नहीं करना। अब मैं एक नेक्स्ट एग्जांपल से आपको समझाती हूं। अब इस इक्वेशन को बैलेंस करते हैं। यहां पर पहले हम रिएक्टेंट्स में नंबर ऑफ कार्बन एटम्स देखेंगे। यहां पे नंबर ऑफ कार्बन एटम्स जो है वो 1 है और नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स जो है वो यहां पर 2 हैं। प्रोडक्ट में नंबर ऑफ कार्बन एटम्स यहाँ पे 1 है, कोई नंबर नहीं है, मतलब यहाँ पे 1 है। सेम ऑक्सीजन के नीचे भी कोई नंबर नहीं है, मतलब नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स भी जो है वो हमारे 1 है। नंबर ऑफ कार्बन एटम्स रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में इक्वल हैं, दोनों में 1-1 है, पर नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स जो है वो रिएक्टेंट में 2 है पर प्रोडक्ट में 1 है। इस 1 को 2 करने के लिए हम इसको यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। यहां पे हम कहां पे मल्टीप्लाई करेंगे, यहां पर इधर हम नंबर लिखेंगे। अब हमारे नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स जो थे वो यहाँ पे 2 हो गए, पर अब हमने यहाँ पर मल्टीप्लाई करा है इसलिए हम नंबर ऑफ एटम्स दोबारा काउंट करेंगे। रिएक्टेंट में कार्बन एटम 1, ऑक्सीजन एटम 2। रिएक्टेंट में कार्बन एटम जो है वो अब 1 की जगह 2 हो गए। और नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स जो है वो यहाँ पर 2। अब प्रोडक्ट में 2 है कार्बन एटम्स और रिएक्टेंट में 1 है, तो इस 1 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब ये वाला 2 जो है वो हम यहां पर लिखेंगे। अब हम दोबारा चेक करेंगे क्योंकि हमने यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई किया है। नंबर ऑफ कार्बन एटम्स जो है वो हमारे 2, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स हमारे 2, प्रोडक्ट में नंबर ऑफ कार्बन एटम्स 2 और ऑक्सीजन एटम्स भी 2 × 1 2। अब ये रिएक्शन जो है वो हमारी बैलेंस्ड इक्वेशन है। इस इक्वेशन की बैलेंसिंग देखते हैं। नंबर ऑफ कॉपर एटम्स 1 है, ऑक्सीजन एटम 1 है, नाइट्रोजन एटम 1 है और हाइड्रोजन एटम का नंबर यहां पर 3 है। प्रोडक्ट्स में कॉपर एटम 1 है, ऑक्सीजन एटम 1 है, नाइट्रोजन एटम यहां पर 2 है, हाइड्रोजन एटम यहां पर 2 है। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में कॉपर एटम का नंबर सेम है, ऑक्सीजन एटम भी सेम है, नाइट्रोजन एटम यहां पर 1 है और यहां पर 2 है, तो इस वाले नाइट्रोजन एटम को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। इस नाइट्रोजन एटम को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। इस नाइट्रोजन एटम को 2 से मल्टीप्लाई करने पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स हमारे यहाँ पे 3 × 2 6 हो गए। अब यहां पर 6 हो गए, तो इस 2 को भी हमको 6 करना है। उसके लिए हम इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स प्रोडक्ट में हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये वाला हाइड्रोजन एटम हम इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब इसको 3 से मल्टीप्लाई करने पर हमारा यहाँ पर नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम इंक्रीज हो गया, जो यहाँ पर पहले 1 था, अब यहाँ पर वो 3 हो गया। अब ये 3 हो गया तो हमें इसे भी इंक्रीज करना है, इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। रिएक्टेंट में ऑक्सीजन एटम को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, इस ऑक्सीजन एटम को। ये 3 यहां पे नहीं लिखना, यहां पे नहीं लिखना, ये 3 यहां पे लिखेंगे। अब यहां पे 3 से मल्टीप्लाई करा है तो कॉपर एटम के नंबर इंक्रीज हो गए, जो पहले 1 था वो कॉपर एटम अब 3 हो गया। अब ये वाला कॉपर एटम 3 है तो इसको भी इंक्रीज करना है, इसको हम यहां पर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। इस कॉपर को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब कॉपर एटम 3 3, ऑक्सीजन एटम 1 3, 1 × 3 3, नाइट्रोजन एटम 2 2, हाइड्रोजन एटम 3 × 2 6,
कॉपर एटम अब प्रोडक्ट में देखते हैं 3 है, नाइट्रोजन 2 है, नाइट्रोजन एटम 2 है, हाइड्रोजन 3 इंटू 2 6 है, 3 इंटू 2 6 है, ऑक्सीजन एटम 3 इंटू 1 3 है। अब ये एक बैलेंस्ड इक्वेशन है। इस इक्वेशन की बैलेंसिंग देखते हैं। रिएक्टेंट्स में नंबर ऑफ सोडियम एटम्स 1 है, ऑक्सीजन एटम 4 + 1 5 है, हाइड्रोजन एटम 2 + 1 3 है, और सल्फर एटम्स यहां पर 1 है। प्रोडक्ट्स में सोडियम एटम 2 है, ऑक्सीजन एटम 4 + 1 5 है, हाइड्रोजन एटम्स यहां पर 2 है, और सल्फर एटम 1 है। सोडियम एटम्स रिएक्टेंट में 1 है, प्रोडक्ट में 2 है, तो इस 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये सोडियम एटम यहां पर 2 हो गया। ऑक्सीजन एटम्स दोनों जगह पर 5 हैं। अब जब यहां पर हमने सोडियम एटम को 2 से मल्टीप्लाई किया तो नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स और नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स दोनों चेंज हो गए। यहां पर जो हमने पहले ऑक्सीजन एटम्स का नंबर 5 लिखा था, वो अब ये 1 2 1 2 2 + 4 6 हो गए। और नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स यहाँ पे जो 2 थे, 2 + 1 3 थे, वो 2 + 2 4 हो गए। यहाँ पे 1 है, ये हाइड्रोजन एटम 2 1 2 2 ये और 2 ये 4 हो गए। सोडियम एटम्स इक्वल है, ऑक्सीजन एटम्स चेंज हो गए, हाइड्रोजन एटम्स, अब हम पहले हाइड्रोजन एटम को यहां पे 2 से मल्टीप्लाई करके 4 करते हैं। ये वाले हाइड्रोजन को 2 से मल्टीप्लाई किया तो हाइड्रोजन एटम यहाँ पे 4 हो गए, इक्वल हो गए। पर जब हमने इसको यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई किया तो नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम चेंज हो गए। यहाँ पे 4 और यहाँ पे 1 2 1 2 4 + 2 6 हो गए नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स। नंबर ऑफ सल्फर एटम दोनों जगह 1 है। अब दोबारा एक बारी चेक करते हैं। सोडियम एटम यहाँ पर 2 है, ऑक्सीजन एटम यहाँ पे 4 + 2 6 है, हाइड्रोजन यहाँ पे 2 + 2 4 है, सल्फर एटम यहाँ पे 1 है। प्रोडक्ट में सोडियम एटम हमारे 2 है, सल्फर एटम 1 है, ऑक्सीजन हमारा 4 + 2 6 है, और हाइड्रोजन जो है वो 2 × 2 4 2 × 2 4। ये इक्वेशन अब बैलेंस्ड है। इस इक्वेशन की बैलेंसिंग देखते हैं। यहां पर रिएक्टेंट्स में नंबर ऑफ आयरन एटम्स 1 है, हाइड्रोजन एटम्स यहाँ पे 2 हैं, ऑक्सीजन एटम यहाँ पर 1 है। प्रोडक्ट्स में आयरन के 3 एटम्स हैं, हाइड्रोजन के 2 एटम्स हैं, और ऑक्सीजन के 4 एटम्स हैं। अब इस आयरन एटम को इक्वल करने के लिए हम रिएक्टेंट में आयरन को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। आयरन हमारा दोनों जो इक्वल हो गया दोनों जगह पर, हाइड्रोजन एटम दोनों जगह पर इक्वल है, ऑक्सीजन एटम यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 1 है, तो इस ऑक्सीजन एटम को हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब इस ऑक्सीजन एटम को 4 से मल्टीप्लाई करने पर हाइड्रोजन एटम के नंबर यहाँ पे 4 × 2 8 हो गए। इस हाइड्रोजन एटम को 8 करने के लिए इस 2 को हमें 4 से मल्टीप्लाई करना है। यहां पर हम 4 लिख देंगे। अब दोबारा चेक करते हैं। आयरन एटम 3, हाइड्रोजन 4 × 2 8, 4 × 2 8, ऑक्सीजन 4, ये एक बैलेंस्ड इक्वेशन है।
इस इक्वेशन की बैलेंसिंग देखते हैं। रिएक्टेंट्स में सोडियम एटम 1 है, नाइट्रोजन एटम 1 है, ऑक्सीजन एटम 3 + 1 4 है और लेड एटम 1 है। प्रोडक्ट में लेड 1 है, सोडियम एटम्स 2 हैं, नाइट्रोजन एटम। अब ये जो ब्रैकेट होता है इक्वेशन के अंदर, यहाँ पे ये 2 इन दोनों एलिमेंट्स के लिए होता है। नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम्स यहाँ पे 1 है, पर क्योंकि यहाँ ब्रैकेट के बाद 2 है तो नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम्स यहाँ पर 2 है। और ऑक्सीजन एटम यहाँ पे 3 × 2 6 + 1 7 है। सोडियम एटम्स यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 2 है। इसको हम 2 करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे 2 हो गया। अब यहाँ पे 2 लगने के बाद यहाँ पे नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम्स चेंज हो गए। यहाँ पे जो पहले नाइट्रोजन एटम 1 था वो यहाँ पे 2 हो गया और ऑक्सीजन एटम यहाँ पे 3 × 2 6 + 1 7 हो गया। अब दोबारा चेक करते हैं। सोडियम एटम 2 है, नाइट्रोजन एटम 2 है, ऑक्सीजन एटम 3 × 2 6 + 1 7 है और लेड एटम 1 है। प्रोडक्ट्स में लेड 1 है, नाइट्रोजन 2 है, ऑक्सीजन 3 × 2 6 + 1 7 है और सोडियम एटम्स यहाँ पर 2 हैं। तो अब ये एक बैलेंस्ड इक्वेशन है।